हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम नॉलेज। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक और पोएम डिस्कस करता हूँ, ट्रिब्यूटी, जो कि थॉमस कैरी की द्वारा लिखित एक पोएम है। 12 लाइन की पोएम है। इस पोएम में क्या किया उन्होंने कि एक वुमेन को उन्होंने अपना एक नज़रिया दिया है, थॉमस कैरी ने, कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी औरत जिसके अंदर की जो खूबसूरती है वो ना अगर हो। अंदर की खूबसूरती का मतलब ये है कि उसके गुण और गुण की बात करी गई है। उसके अंदर जो उसका स्वभाव कैसा है उसकी बात करी गई। अगर वो ना हो तो फिर मैं उससे नफरत करता हूँ। ये ट्रिब्यूटी मतलब ये है। ट्रिब्यूटी मतलब सच्ची खूबसूरती क्या है वो इसमें बताया गया है। इसमें देखिए, मेटाफोर और सिम्बली का प्रयोग किया गया है। मेटाफोर और सिम्बली और पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है कोई भी अगर नॉन लिविंग चीज़ है, जो कोई चीज़ है, जैसे मतलब कोई चीज़ आप समझ जो जिसमें जान नहीं है, बेजान है, जो उसको आप ऐसे बोलते हैं जैसे 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 उसमें जान हो। समझ ना, वो अभी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। और सिमली का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो शेर जैसा है तो ये सिमली है, और वो शेर है तो मेटाफोर है। ये इसमें थोड़ा सा इसको बोलते हैं अलंकार हिंदी में, तो वो डाला गया है इसमें। ठीक है, वो सब होता ही है इनमें समय। खैर, आप पढ़ाएंगे लेकिन तो देखिए, इसमें ये वाली बात की है कि ट्रिब्यूटी का मतलब ये है कि ब्यूटी तो आप जानते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसकी औरत है। अगर पुरुष है तो मतलब वो कितना मजबूत है, कितना उसकी हाइट है, लंबा कितना, बल कितना, ये ब्रेव कितना है, वो कितना साहसी है, वो कितना उसका माइंड स्ट्रांग है, ये है। तो आप जानते हैं कि मैन इज नोन फॉर हिज पावर एंड हिज ब्रेवनी, वेयर एज अ वुमन इज नोन फॉर हिज सॉफ्टनेस। तो वो वाली बात है, वो कितनी नाजुक है। तो बस नाजुकता की भी तो थॉमस कैरी तो ये बात कह रहे हैं कि अगर एक औरत कितनी भी सुंदर हो, उसके होठ कितने भी सुंदर हों, गाल कितने भी उसके खूबसूरत हों, आंखें उसकी कितनी भी चमकीली हों, जैसे कहते हैं ना हिरनी जैसी आंखें और स्टार जैसी आईज़, तो मैं वो सब चीज़ नश्वर है। मैं उस सब चीज़ मोहब्बत नहीं करता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ तो किससे करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है एक औरत के अंदर, कि वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके विचार अच्छे हों, वो सभी से प्यार से बात करे, और उसके विचार ऐसे हों ना कि जो मतलब साधारण विचार ना हो उसके। कहते हैं ना कि हेवनली बात है उसकी। तो मतलब भगवान से वो सब के बारे में सही सोचती हो, मतलब ये नहीं कि ना छोटी छोटी बातों से, समाज की बातों से वो बिगड़ जाए, नाराज हो जाए, तो इस तरीके की नहीं हो। तो मैं वो ये कहते हैं कि ये ट्रू ब्यूटी है। अंदर की जो करेक्टरिस्टिक है, अंदर करेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं कि बिहेवियर कैसा है उसका, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब यही मतलब होता है। तो वो बस थॉमस कैरी उसमें यही कहना चाहते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पोएम बाय एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो एक ही मतलब वह आदमी, रोजी चीक्स मतलब उसके जो चीक्स है, मतलब गाल हैं जो उसके रोज ही मुलायम है, उसकी तरह गुलाब की तरह उसके होंठ हैं और गाल हैं, सितारों की तरह उसकी आँखें हैं, इतनी खूबसूरत हैं। और उसके पास फ्यूल्स भी है, मेंटेन हिज फायर, कहते हैं ना नशीली आँखें वाला वो मतलब डाला गया इसमें। उसमें फ्यूल भी है, फ्यूल मतलब जो हम पेट्रोल डीजल होता है, ये मेंटेन हिज फायर्स। अखियों से गोली मारे, वो जो गाना दिया गया है, मतलब वो इसी टाइप के दिया गया है, इसी मतलब इसी एक नज़रिए से डाला गया है, तो है उसके अंदर। और ये जो सब मतलब अगर कोई आदमी जवान है तो ये जो उम्र है, जो ये उम्र है एडोलसेंस की जो एज है, ये तो वक्त के साथ बदल जाएगी। लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, चरित्र से बढ़िया है, वो सभी से प्यार से, उसकी जुबान में मिठास है। अब कोए में कोयल में कितना फ़र्क है, सिर्फ जुबान का फ़र्क है। जुबान से लोग अपने बन जाते हैं, जुबान से लोग दूसरे के हो जाते हैं। तो ये जो सब बातें ये ख़त्म नहीं होंगी। एज ओल्ड मेक्स द दीज डिके, अगर वक्त जब बुढ़ापा आएगा मतलब, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। डिके मतलब ख़त्म होना, ओल्ड टाइम मेक्स दीज मतलब जो वक्त गुजरेगा जब तो वक्त सब कुछ ख़त्म कर देगा। ये वेस्ट अब ये सब खराब हो जाएंगे। अपन सबको देखिए तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। और देखिए, लेकिन यह है कि बट स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, उसका माइंड बहुत तेज़ हो, और
उसके जो विचार हैं वो बहुत ठंडे विचार हों, काम विचार हों। ये नहीं कर रहे सब उसको ये भी करना, ये मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। उसके विचार जो हों ऐसे हों जैसे महर्षि रामकृष्ण परमहंस के हो गए थे। जैसे जो लोग योग करते हैं तो फिर ना उन पे शाम के काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, दर्प, द्वेष हैं, समाज की जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दुख सुख, हालांकि ये बहुत हेवनली बात है, नॉर्मल आदमी के बस का भी नहीं है भाई। ये स्वाभाविक बात है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। इन्हों के दुख सुख को एक नज़रिए से देखना, कहना बहुत छोटी सी बात है, जबकि बात इम्प्लीमेंट करना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात है। जितना कहना छोटी बात है उतनी बड़ी बात है। तो ये वाली बात है कि उसके पास ये जो उसके पास उसके ऐसे विचार हैं जो उसके अंदर की जो उसके अंदर के जो विचार हैं अगर उसके ऐसे हैं, भगवान से मिले हुए हैं, न उस पर कोई समाज के हिसाब से फर्क पड़ता है उस पर, मतलब विचार बदलते नहीं हैं उसके, सबको वो इज्जत देती है, तो ये चीज़ परमानेंट है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अगर उस भुवन के अंदर ये सब चीज़ नहीं होंगी और वो कितनी भी खूबसूरत हो, वो भला की खूबसूरत हो, तो भी मैं उससे नफरत करता हूँ, मोहब्बत नहीं करूँ। ये बात कही गई है थॉमस कैरी ने इसमें। थॉमस कैरी क्या है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड रहे हैं। उनके एक मतलब वो राइटर थे सेंट कुछ करके, तो उसको उनको फॉलो करते थे वो, तो इसलिए उन पर इसका मतलब प्रभाव पड़ा है स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का प्रभाव है इस पर। बाकी आप सारी पोएम को पढ़िए और देखिए, वर्ड्स दिए गए इनको देखिए, तब आप पोएम का सार समझ पाएंगे। व्हाट इज अ ट्रिब्यूटी एक ऐसी ब्यूटी जो कभी खत्म ना हो, ऐसी ब्यूटी बताई गई है। ठीक है, तो आपको पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रीम नॉलेज। तो मेरी ये मनसा ही है, मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास नॉलेज है, अगर कुछ जानता हूँ मैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते मैं थोड़ी बहुत जो भी कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ स्टडी में, वही बस मेरा एक इंटेंशन है और बाकी कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।